लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 5 योद्धाओं की अग्नि परीक्षा। कांग्रेस के 5 योद्धा मध्य प्रदेश में दिलाएंगे जीत। 2020 का बदला लेने के लिए कांग्रेस के योद्धा तैयार। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस लगातार अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। खास बात यह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर एक बड़ी जीत दर्ज की थी और 15 साल बाद अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए और 15 महीने में ही सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इस बार कांग्रेस बिना कोई गलती किए जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात दिया था, अब कांग्रेस उसी फॉर्मूले के आधार पर चलकर मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की तैयारी में है और दोबारा से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह ही लोकल मुद्दों पर फोकस कर रही है और वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कामयाब होने के लिए कांग्रेस ने अपने 5 दिग्गजों को जीत की जिम्मेदारी दी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन है वो 5 दिग्गज जो कांग्रेस की नैया मध्य प्रदेश में पार लगाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह, जो फिर एक बार अपना 2020 का बदला लेने के लिए तैयार हैं और दोबारा से सीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए बेकरार हैं। कमलनाथ सिंह कुशल राजनीतिज्ञ हैं और जटिल परिस्थितियों को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। कमलनाथ 1971 में कांग्रेस में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव लड़े और पहली बार 1980 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़े, जीत दर्ज की। कमलनाथ ने एक ही सीट से लगातार 9 बार जीत हासिल की। इसी तरह लंबे समय तक इसी सीट से सांसद बनने का रिकॉर्ड भी कमलनाथ के नाम दर्ज है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ केंद्र मंत्री भी रहे। 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, तब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला करने के लिए खुद को भगवान हनुमान के भक्त के रूप में पेश करके नरम हिंदुत्व की लाइन अपनाई। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस अभियान का एक अभिन्न हिस्सा है और बड़े पैमाने पर राज्य का दौरा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह 1977 से राजनीति में है और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह 1970 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और पहली बार 1977 में राघवगढ़ विधानसभा के लिए चुने गए। दिग्विजय सिंह 1993 में सीएम बने और 2003 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। दिग्विजय सिंह को गांधी परिवार का बहुत ही करीबी माना जाता है, राहुल गांधी का वफादार भी माना जाता है। दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी को मुकाबला करने के लिए जमीनी स्तर के संगठन को तैयार किया। तीसरे नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह हैं। जयवर्धन सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से इस क्षेत्र की कमान जयवर्धन सिंह के पास है। जयवर्धन सिंह ने अभी हाल ही में उन नेताओं की वापसी कराई है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे। कांग्रेस के चौथे दिग्गज नेता जीतू पटवारी हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। पटवारी शिवराज सिंह सरकार को लगातार घेरने का काम करते हैं और पटवारी की बड़ी बड़ी रैलियों में तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। कांग्रेस के 5वें नेता कमलेश्वर पटेल हैं, जिन्होंने अपना पहला चुनाव 2013 में सिहावल विधानसभा से लड़ा था और 32,000 से अधिक वोटों से जीता था। कांग्रेस के ये 5 दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए पूरी मजबूती के साथ रणनीति बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के 5 धुरंधर नेता क्या कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे और मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर अपनी जीत का परचम लहरा पाएंगे।